और अब बात करते हैं अयोध्या के राम मंदिर की, जो करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। जहां कल तक प्रभु राम के जयकारे गूंज रहे थे, आज वहां पर अपनों की ही नीयत पर सवाल खड़े हो गए हैं। मर्यादा के इस द्वार पर चढ़ावे की चोरी का कलंक लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अब मामले को अपनी निगरानी में ले लिया है। ट्रस्ट से लेकर एसआईटी तक सबकी जवाबदेही तय हो रही है। क्या ये महज चोरी है या फिर आस्था की आड़ में रची गई कोई बड़ी साजिश? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या राम भक्त अब भी उन चेहरों पर भरोसा कर पाएंगे जो प्रभु के घर की तिजोरी के रखवाले बनकर चोर निकले? देखिए हमारी खाएंगे और बताएंगे कि कैसे अब न्याय का पहरा अयोध्या की देहरी पर बिठाया जा रहा है। नोटिस, ट्रस्ट, केंद्र और यूपी सरकार पर जवाब देगी। एसआईटी, सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट का आदेश। सुरक्षा, सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने की ताकीद। अगली सुनवाई 20 जुलाई, न्याय की तारीख तय। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को एक ऐतिहासिक और सख्त टिप्पणी की। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने साफ कर दिया कि आस्था के नाम पर हो रही इस धांधली पर अब पर्दा नहीं रहेगा। अदालत ने न केवल यूपी सरकार से एसआईटी की रिपोर्ट मांगी है, बल्कि उस रिपोर्ट में शामिल अधिकारियों की जवाबदेही भी तय कर दी है। सीलबंद लिफाफे में सच्चाई कैद है और 20 जुलाई को जब यह लिफाफा खुलेगा तो कई चेहरों से नकाब हटेंगे। कोर्ट ने अभी केवल स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, बिकॉज जब हमने पिटिशनर फाइल की थी तब केवल अटकलें थी, केवल खबरें अखबारों में छप रही थी। लेकिन उसके बाद सरकार ने एक पाया कि इसमें कुछ प्राइमा फेसी फैक्ट है, इसीलिए वो एसआईटी गठित इसमें हुई। उसके बाद बहुत सारा वाटर फ्लो हुआ, तो हमने सबसे पहले ये कहा था कि भाई कुछ एविडेंसेस होते हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरा हुआ, डीवीआर हुआ, तो हमने छुट्टियों से पहले ही ये बोला था कि दे कैन बी डिस्ट्रॉयड, डैमेज, ऑल्टर्ड, तो इनको सबसे पहले प्रिजर्व किया जाए और फिर एसआईटी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के सामने रखी जाए। तो कोर्ट ने मेरी पिटीशन की इस चीज को मान लिया, जो कि मैंने आईए भी फाइल किया था इसमें। तो एसआईटी रिपोर्ट को ऑन रिकॉर्ड रखा जाएगा और मंडे को इसकी डेट होगी। जिस तरीके की लूट भगवान राम के मंदिर के आए चढ़ावे में भाजपा और आरएसएस के लोगों ने जमकर संगठित तरीके से की, और सीधे प्रधानमंत्री जी ने जिन लोगों को नियुक्त किया था उन लोगों ने ट्रस्ट बनते ही वहां पर लूटपाट शुरू कर दी। शुरुआत में जमीन की खरीद फरोख्त से और उसके बाद से जो चढ़ावे में हुई, और उसके बाद सरकार लगातार जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, जिनके खिलाफ साक्ष्य हैं, उन पर जब एफआईआर नहीं करती है तो उससे एसआईआर की जो एसआईटी की जो रिपोर्ट है उससे कोई अपेक्षा और उम्मीद नहीं है, क्योंकि एसआईटी में वही अफसर हैं जो सरकार ने नियुक्त किए हैं। एसआईटी का गठन अगर ईमानदारी से करना था, अगर श्रद्धालुओं की जो आस्था को चोट पहुंची है, अगर उसको लेकर सरकार ईमानदार होती जांच कराने को, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज से जांच कराई जाती। देखिए, एसआईटी रिपोर्ट का सभी को इंतज़ार है, लेकिन जो मूल सवाल है कि जो चढ़ावा चोरी हुआ है राम मंदिर में, उसके जो मेन अभियुक्त हैं, क्या उनका नाम आएगा या नहीं आएगा? जो लोग अभी तक मुख्य ट्रस्टी बचाए जा रहे हैं, क्या एसआईटी उन्हें दोषी मानेगी या नहीं मानेगी? ठीक है, आप ये तमाम राय दे सकते हैं कि ये सुधार हो सकता है, ये चीज़ हो सकती है, यकीनन वो करना भी पड़ेगा, लेकिन जनता इस बात का इंतज़ार कर रही है कि ये चढ़ावा चोरी हुई क्यों और किसने की। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी देने में असफल है, बल्कि उसको भटकाने के लिए इधर उधर की बात कर रही, हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है, नमाज की बात कर रही है, कहीं संभल की बात करती है, काशी मथुरा की बात करती है, जवाब नहीं दे रही।
कि योगी जी हैं तो कार्यवाही होगी, निश्चित होगी, क्योंकि योगी जी की गुरु परंपरा राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी रही। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ट्रस्ट और उससे जो भी संबंधित लोग हैं वो जवाब देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एसआईटी टीम गठित हुई, एसआईटी की और भी उसमें जो भी उसमें साक्ष्य एविडेंस है, प्रमाण है, एसआईटी उसको कलेक्शन कर रहा है और मुझको लगता है कि उसमें कोई भी नहीं बचेगा। और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर आप विश्वास करिए, कोई भी गुनाहगार कोई नहीं बचेगा। लेकिन जो राजनीति करने वाले हैं उनको स्वयं में अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। विपक्ष का अधर्म, एसपी कांग्रेस, मंदिर मामले पर ओछी बयानबाजी का आरोप, साक्षी महाराज का पलटवार, अखिलेश के पिता ने अयोध्या में गोलियां चलवाई, इतिहास गवाह, गांधी परिवार का राम मंदिर दर्शन से परहेज, अयोध्या में दान चोरी के मुद्दे पर सियासी गिद्ध भी मंडरा रहे हैं। विपक्ष जो कल तक मंदिर निर्माण का विरोध कर रहा था, आज वह चोरी के बहाने घड़ियाली आंसू बहा रहा है। लेकिन उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने इनके दोहरे चरित्र को आईना दिखाया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।